हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष और रूपक अलंकार, और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। यानी कि वन शॉर्ट वीडियो है, टोटल इसमें अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो देखिए, हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण में, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रे वर्ण है वो बार बार आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुपति में रे, राघव में रे, राजा राम। ठीक है, इस प्रकार से हर बार रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, तो इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे दूसरे उदाहरण का। तो देखिए स्पष्टीकरण है इसका, इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। यानी कि इस उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इस प्रकार इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। तो देखिए, यमक अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि कोई एक शब्द होगा, ठीक है, कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होगा और उसके जो अर्थ होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण से समझेंगे, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है, यानी कि इसमें कनक कनक जो शब्द है दो बार आया है। ठीक है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोराए जग। यानी कि इसमें पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। ठीक है, यानी कि इंसान धतूरे को खाकर पागल हो जाता है। और इसमें दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोने से। ठीक है, यानी कि इंसान सोने को पाकर पागल हो जाता है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में हमने यही लिखा है, जहां पर कनक के दो अर्थ हैं। ठीक है, यानी कि जो कनक शब्द है उसके दो अर्थ हैं। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वह श्लेष अलंकार होता है। यानी कि कोई एक शब्द होगा और उसके दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होंगे, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण से समझेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में देख सकते हैं जो पानी शब्द है वो कई बार आया है, लेकिन एक ही शब्द है कई बार आया है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण को देखेंगे, इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। तो देखिए कौन कौन से अर्थ हैं। पहला, मनुष्य के व्यवहार में, यानी कि मनुष्य की विनम्रता। ठीक है, उसके बाद देखिए मोती के संबंध में, यानी कि मोती की चमक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए चूने के संबंध में, यानी कि जब तक चूने में कोई पानी नहीं डलेगा जब तक चूने का कोई उपयोग नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चरण कमल है इसमें उपमेय और उपमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आता परियो प्रभात। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान उदाहरण इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला अलंकार है, उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि रंग, रूप, आकार या धर्म, ठीक है, इनके आधार पर की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए इसका उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, यानी कि जो मुख की तुलना की जा रही है वो चंद्रमा से की जा रही है। तो इस प्रकार इसमें उपमा अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये है आपके सभी अलंकार, इनको अच्छे से तैयार कर लेना।